कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज पहुंचे रायबरेली के महाराजगंज। राहुल गांधी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि रायबरेली के साथ हमारा रिश्ता 100 साल से ज्यादा पुराना है। मेरे नाना जवाहरलाल नेहरू ने राजनीतिक जीवन की शुरुआत रायबरेली से की थी। खेतों में किसानों एवं मजदूरों के साथ उन्होंने शुरुआत की। उन्होंने कहा कि रायबरेली से चुनाव लड़ने आया हूं। अजीब सा चुनाव है क्योंकि पहली बार हिंदुस्तान के इतिहास में बीजेपी के लोग, आरएसएस के लोग हमारे संविधान को खत्म करने में लगे हैं। उनके नेताओं ने साफ कहा है कि हम अगर चुनाव जीत गए तो कॉन्स्टिट्यूशन को बदल देंगे, फाड़ कर फेंक देंगे। अब भाइयों और बहनों, आपको मालूम है कि जो भी आपको आज तक मिला है किसानों, गरीबों, दलितों को, आदिवासियों को, वह इस किताब ने आपको दिया है। नरेंद्र मोदी जी जो चाहते हैं 2-3 लोग ही सरकार पूरी तरीके से चलाएं। जो आपको पब्लिक सेक्टर में रोजगार मिलता है, सरकारी ऑफिस में रोजगार मिलता है, वो खत्म हो जाएगा। रिजर्वेशन खत्म हो जाएगा और गरीबों के सारे रास्ते बंद हो जाएंगे। स्टार न्यूज प्लस के लिए उत्तर प्रदेश के रायबरेली से अंतिम सिंह चौहान की रिपोर्ट। एक नया अधिकार देने जा रहे हैं, अप्रेंटिसशिप का अधिकार, पहली नौकरी पक्की। पहली नौकरी पक्की मतलब हिंदुस्तान के बेरोजगार युवा कैसे हाथ उठा पाएंगे। जैसे अभी आपने कहा ना, मैंने पूछा भैया बेरोजगार कौन है, आप सबने उठाया। जैसे ही हम पूछेंगे भैया बेरोजगार कौन है, सब लोग हाथ उठाएंगे, आप लोग भैया अधिकार मिला तुम्हें। कौन सा अधिकार? 1 साल की पक्की नौकरी का अधिकार। 1 साल की अप्रेंटिसशिप मिलेगी पब्लिक सेक्टर में, बीएचईएल, एचएएल, रेलवे, प्राइवेट सेक्टर में, बड़ी बड़ी कंपनियों में, सरकारी ऑफिस में, सरकारी अस्पतालों में, सरकारी कॉलेज, स्कूल में 1 साल की नौकरी होगी। बेहतरीन ट्रेनिंग मिलेगी, हर सेक्टर में ट्रेनिंग मिलेगी, ऑटोमोबाइल सेक्टर में, बैंकिंग सेक्टर में, हर सेक्टर में मिलेगी। और भाइयों और बहनों, साल का 1 लाख रुपया बैंक अकाउंट में, 8,500 रुपए महीने के पहले तारीख को आप देखोगे, तो करोड़ों लाखपति महिलाएं और दूसरी तरफ युवा सीधा पैसा आपके जेब में इंजेक्ट कर रहे हैं। जैसे गाड़ी में इंजन में पेट्रोल डाला जाता है ना स्टार्ट करने के लिए, हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था चालू करने के लिए हम आपके सारे के सारे बैंक अकाउंट में पैसा डाल रहे हैं। होगा क्या? देखो, नरेंद्र मोदी जी अंबानी को लाखों करोड़ रुपए देता है, अदानी को लाखों करोड़ रुपए देता है। पता क्या करता है वो? अमेरिका में जाके, जर्मनी में जाके जमीन खरीदता है ना? अरे बैठ के निकल जाओ। अब हमने आपको लाखों लोगों को, करोड़ों लोगों को पैसा दिया, क्या करोगे? जर्मनी तो नहीं जाओगे, रायबरेली में माल खरीदोगे, कोई शर्ट खरीदेगा, कोई पैंट खरीदेगा, कोई जूता खरीदेगा, कोई गाड़ी खरीदेगा, भी आप खरीदोगे, सारी की सारी फैक्ट्रियां चालू हो जाएगी, शुरू हो जाएगी। और भाइयों बहनों, पूरी फैक्ट्रियों में आपको रोजगार मिलना शुरू हो जाएगा। बात समझ आई? सर्कल है, इंजन स्टार्ट करो, फैक्ट्री स्टार्ट होगी, रोजगार मिलेगा, आप खरीदोगे, फैक्ट्री स्टार्ट होगी। ये हिंदुस्तान का आर्थिक इंजन शुरू हो जाएगा धड़ाधड़, और गाड़ी आगे की ओर चलेगी, जो गाड़ी है उसको पीछे छोड़ देंगे आप। मेड इन रायबरेली, मेड इन अमेठी, मेड इन यूपी, मेड इन इंडिया। और रहे मजदूर, मनरेगा के मजदूर, आशा और आंगनबाड़ी की महिलाएं, आज 250 रुपए मिलता है मनरेगा में, जून 4 के बाद 400 रुपए हो जाएगा। और आशा और आंगनबाड़ी की महिलाओं को कहना चाहता हूँ, आपकी आमदनी कम है, जून 4 के बाद आपकी आमदनी दुगनी हो जाएगी। बहुत सही। ये मैं आपसे कहना चाहता था। आपने इतने प्यार से मेरी बात सुनी, मजा आ गया मुझे, मैं सच बताऊं। देखो मैं बताऊं आपको, मैंने इस इलेक्शन में 70, 80, 90 मीटिंग कर ली,
मगर इस मीटिंग में इतना जोश था कि मुझे कहना पड़ा कि भैया मुझे बोलने दो। तो मैं दिल से आपका धन्यवाद करता हूँ। ऐसा लग रहा है कि मैं आपके बीच में परिवार में आया हूँ। दिल से आपका धन्यवाद करता हूँ। और एक और बात जो मुझे कहनी पड़ेगी, मेरी जो बहन है कांदा इंदिरा, मेरी बहन है, इसका मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ कि जब मैं देश में कैंपेनिंग कर रहा हूँ, चुनाव लड़ रहा हूँ, तो ये यहाँ मेरी मदद के लिए यहाँ अपना खून पसीना पूरा आपको दे रही है। दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने उसका जवाब दो कर दिया। सब लोग थाली बजा रहे हैं और कोविड धड़ाधड़ फैल रहा है। लोग मर रहे, मीडिया कह रही है देखो क्या प्रधानमंत्री है भैया, क्या थाली बजा दी, देखो नचा दिया लोगों को। नोटबंदी, गलत जीएसटी, थाली, पकौड़ा, युवाओं को ये दिया। अग्निवीर दिया नहीं भैया, अग्निवीर लिया। पहली बार दुनिया की किसी भी सेना में पहली बार जवान को मजदूर बना दिया, बंदा मजदूर बना दिया, बंधुआ मजदूर बना दिया। कहते हैं किसान का बेटा, मजदूर का बेटा बॉर्डर में जाता है, उसे कहते हैं तुम अग्निवीर हो। अरबपति का बेटा जाता है, बड़े उद्योगपति का बेटा जाता है, कहते हैं तुम अग्निवीर नहीं हो, तुम नॉर्मल जवान हो। गोली लगेगी भाई और बहनों, अग्निवीर को लगेगी। और फिर अग्निवीर से कहा जाएगा हिंदुस्तान में दो तरीके के शहीद हैं। तुम वो शहीद हो जिसको शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा, जिसके परिवार को पेंशन नहीं मिलेगी, जिसको हिंदुस्तान की रक्षा, हिंदुस्तान की सरकार कुछ नहीं देने वाली है। यह नरेंद्र मोदी का काम है। क्यों? क्योंकि अदानी को वो डिफेंस इंडस्ट्री के सारे कॉन्ट्रैक्ट देना चाहता है। भाई और बहनों, अमेठी में मैं राइफल की फैक्ट्री लाया था, AK-47 की फैक्ट्री लाया था। आप जानते हो फैक्ट्री आज तक क्यों नहीं चालू हुई है? क्योंकि नरेंद्र मोदी अदानी को कॉन्ट्रैक्ट देना चाहता है, इसीलिए वो आज फैक्ट्री चालू नहीं हुई है। इसीलिए वहां AK-47 नहीं बन रही है, AK-203 नहीं बन रही है। भाई और बहनों, अग्निवीर इसलिए बनाया गया है, आपको, हिंदुस्तान के किसान के बच्चों को, मजदूरों के बच्चों को जवान नहीं मजदूर बनाया गया है। क्यों? अदानी जी को फायदा पहुंचाने के लिए। सारे के सारे डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट देखो, ड्रोन के कॉन्ट्रैक्ट देखो, सारे के सारे एक ही व्यक्ति को दिए जा रहे हैं, या अंबानी या अदानी। तो अब सवाल उठता है, कांग्रेस पार्टी हिंदुस्तान के युवाओं के लिए क्या करने जा रही है? इस सवाल का जवाब देने में यहां आया हूं, आपके सामने रायबरेली आया हूं। भाइयों और बहनों, पहला काम 30 लाख सरकारी नौकरियां हम 15 अगस्त तक आपके हवाले करने जा रहे हैं। दूसरी बात, ये जो फैशन बना है कि बड़े बड़े लोग परमानेंट नौकरी करेंगे और हिंदुस्तान के गरीब लोग, पिछड़े लोग, दलित, आदिवासी, गरीब, जनरल कास्ट, माइनॉरिटी के लोग, किसान के बेटे सरकार में नौकरी करेंगे, ठेकेदारी प्रथा में काम करेंगे और जिस दिन उनको निकालना होता है उस दिन निकाले जाएंगे। ये अन्याय है भाइयों और बहनों। इसीलिए सरकार में, पब्लिक सेक्टर में कांग्रेस पार्टी की सरकार, इंडिया गठबंधन की सरकार ठेकेदारी प्रथा को बंद करने जा रही है। अगर नौकरी मिलेगी, इज्जत की नौकरी मिलेगी, परमानेंट नौकरी मिलेगी, पेंशन के साथ नौकरी मिलेगी, गरीबों को मिलेगी, कमजोरों को मिलेगी, किसानों के बेटों को मिलेगी, मजदूरों के बच्चों को मिलेगी। महिलाओं को कहना चाहता हूं, आपकी आमदनी कम है,
जून 4 के बाद आपकी आमदनी दुगनी हो जाएगी। यह मैं आपसे कहना चाहता था। आपने इतने प्यार से मेरी बात सुनी, मजा आ गया मुझे, मैं सच बताऊं। और इतना जोश था, देखो मैं बताऊं आपको, मैंने इस इलेक्शन में 70, 80, 90 मीटिंग्स कर ली हैं, मगर इस मीटिंग में इतना जोश था कि मुझे कहना पड़ा कि भैया मुझे बोलने दो। तो मैं दिल से आपका धन्यवाद करता हूं। ऐसा लग रहा है कि मैं आपके बीच में परिवार में आया हूं। दिल से आपका धन्यवाद करता हूं। और एक और बात जो मुझे कहनी पड़ेगी, मेरी जो बहन है, कहां गई? इधर आओ। ये जो मेरी बहन है, इसका मैं दिल से धन्यवाद करता हूं कि जब मैं देश में कैंपेनिंग कर रहा हूं, चुनाव लड़ रहा हूं, तो ये यहाँ मेरे लिए, मेरी मदद के लिए यहाँ अपना खून पसीना पूरा आपको दे रही है। दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। पहले उसका जवाब दो। क्या जवाब है उसका? क्या सवाल क्या है भाई?